सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं पंकज सुबीर जी द्वारा रचित कहानी कुफ्र। जफर आज भी घर नहीं लौटा है। ऐसा अक्सर ही होता है। दिन भर का थका हारा जफर देर रात घर लौटता है। घर लौटकर एक ही बात कहता है, आज खाना नहीं खाऊंगा। दोस्त नहीं माने तो उनके साथ खा लिया था। मुमताज भी कुछ नहीं बोलती। मालूम है कि उसका शौहर उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा कह रहा है, वरना क्या वह इतना भी नहीं जानती कि गरीबी और दोस्त ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। भूख का पेड़ जब पेट में उगा हो तो चेहरा खुद ही बता देता है। मुमताज उस एक झूठ को चुपचाप गर्दन हिलाकर मान लेती है। मान लेने के अलावा चारा भी क्या है। जब गुर्बत घर में भाई भाई करती डोल रही हो तो भूख भी उसकी सहेली बनकर सर पर 3 तड़ंग खेलती है। बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पिलाकर सुला दिया है मुमताज ने। जफर जानबूझकर देर करता है। जानता है बच्चे सो गए होंगे। जब हाथ भरे होते हैं तब तो शाम ढलते ही घर लौट आता है, मगर हाथ भी रोज कहाँ भरे होते हैं। अक्सर तो देर रात अपने ही घर में बिना खटके चोरों की तरह आता है। अगर पेट में भूख हो तो आंखों में नींद भी कच्ची होती है। फिर बच्चों को भी कहाँ पता है कि उनका बाप किस हाल में। वे तो बस ये जानते हैं कि अब्बा सुबह से काम पर निकल जाते हैं। काम के बदले में पैसा मिलता है जिससे खाना आता है, और ये खाना ही भूखमार दवा है। अब इन्हें ये कौन बताए कि काम तो आदमी तब करेगा ना जब काम हो। दिन भर फैक्ट्री के पिछवाड़े बैठकर घर लौटा हुआ आदमी खाली हाथ नहीं आएगा तो कैसे आएगा। 3 भाइयों के पीठ पर पैदा हुई मुमताज का नाम माँ बाप ने मुमताज क्यों रखा था ये तो उसे पता नहीं। हाँ, नाम जैसा कुछ नहीं मिल पाया उसे। जो मिला वह सब कुछ उन्हीं नामों के अनुरूप था जो अम्मी उसके झोंटे पकड़कर पीटती हुई उसे देती थी। करम जली नास पीटी। अम्मी की ही जबान फल गई। अगर वह ऐसा जानती तो शायद उसे मुमताज ही कहकर बुलाती। बच्चे सो गए क्या? जफर ने धीरे से पूछा। हाँ, अभी सोए हैं। आज बड़ी देर कर दी, मुमताज ने कहा। हाँ, आज फिर काम नहीं मिला। ठेकेदार कहता था कि अगर और ऐसा चला तो वह वापस चला जाएगा। यहाँ उसको बैठे की मजदूरी भी नहीं निकल रही है। जफर ने कुर्ता उतार कर मुमताज को देते हुए कहा, खुदा सब ठीक करेगा, उस पर भरोसा रखो। मुमताज ने शौहर को टूटा हुआ जानकर कहा। हाँ, अब तो बस उसी का भरोसा है, जफर ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। कुर्ता टांग कर मुमताज रसोई घर में चली गई। हाथ में खाने की थाली लिए लौटी तो जफर आंखें बंद किए लेटा है। भूख भी कितना अभ्यस्त कर देती है आदमी को। जानता है कि अगर खाली हाथ घर लौटा है तो केवल सुलाने के अलावा ये घर और कुछ नहीं देगा। खाना खा लो। मुमताज का स्वर सुनकर जफर चौंक पड़ा। अरे मैं तो, जफर की बात को काटते हुए बोली मुमताज, बाहर से खाकर आए हो पर थोड़ा बहुत खा लो। आज तुम्हारी पसंद का सालन बनाया है, तुमने खा लिया? जफर ने हाथ में थाली को पकड़ते हुए पूछा। खा लूंगी, आप खाओ, तब तक मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। कहते हुए मुमताज जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ी वैसे ही जफर ने उसका हाथ थाम लिया। आओ बैठो, साथ ही खा लेते हैं, जफर ने मुमताज को नीचे बैठाते हुए कहा। दोनों मियाँ बीवी चुपचाप खाना खाने लगे। दोनों छोटे से छोटा कौर तोड़कर खाने का प्रयास कर रहे थे ताकि अगला ज्यादा खा सके। ऐसे कब तक चलेगा? मुमताज ने शौहर की ओर देखते हुए पूछा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब फैक्ट्री का तो आसरा है नहीं। जफर ने हाथ के कौर को थाली में ही छोड़ते हुए कहा। जफर को कौर छोड़ते देखकर मुमताज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत वक्त पर गलत बात छेड़ दी है। खा तो लो, फिक्र करने को तो उम्र पड़ी है, मुमताज ने शौहर के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। जफर ने फिर से खाना शुरू कर दिया। सोचता हूँ कि कल कैंट की तरफ चला जाऊँ। सुना है वहाँ कुछ फैक्ट्रियों में भर्ती चल रही है लेबर की। जफर ने सिर झुकाए झुकाए ही कहा। कहीं पिछली बार जैसा ना हो, देख कर जाना। मुमताज ने भी उसी प्रकार सर झुकाए हुए कहा। अब होता है तो होता रहे, उस पर तो किसी का बस नहीं है, जफर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। कनपटियों की नसें भी कुछ उभर आई थी।
2 महीने पहले भी जफर ने एक जगह काम के लिए प्रयास किया था। फैक्ट्री के जावर ने मजबूत कदकाठी देखकर उसे रखने पर अपनी रजामंदी भी दे दी थी, मगर जब सुपरवाइजर के सामने पेशी हुई तो जफर की किस्मत उसके धर्म के सामने हार गई। बाहर निकलते समय जफर के कान में वह शब्द भी पड़े थे जो सुपरवाइजर जावर से कह रहा था, तुमको कुछ अकल भी है कि नहीं? ये लोग भरोसे के काबिल भी होते हैं। सेठ वैसे ही इन लोगों से चिढ़ता है, खुद तो जाओगे, साथ में मेरी नौकरी भी लेकर डूबोगे। सुपरवाइजर की कही बात जफर के कानों में गर्म लावे की तरह उतर गई थी। आदमी ने अपनी बेईमानी और कमीनेपन को छुपाने के लिए धर्म नाम का शब्द गढ़ लिया है। ये शब्द वास्तव में आदमी ने पूरी आदमियत के कमीनेपन को उजागर होने से बचाने के लिए गढ़ा है। ये लोग कहते हैं कि वे लोग बेईमान हैं और वह लोग कहते हैं कि ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये लोग वे लोग के चक्कर में पूरी आदमियत अपनी बेईमानी, अपना कमीनापन छुपाकर मासूम बनी रहती है। मुमताज ने जफर की कनपटियों और माथे की नसों को उभरते देखा तो धीरे से कहा, सब लोग एक समान नहीं होते। खाना खत्म करके जफर पानी का लोटा लिए बाहर हाथ धोने चला गया। मुमताज बर्तन समेटकर अंदर चली गई। अगले दिन सुबह जब जफर काम पर पहुंचा तो वहां का माहौल पिछले दिनों की तरह से ही था। सारे मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जफर भी जाकर विनय के पास बैठ गया। विनय पढ़ा लिखा लड़का है, जफर से काफी कम उम्र का है, फिर भी दोनों की खूब पटती है। आओ जफर भाई, तुम भी देखो तमाशा, विनय ने व्यंग्य के स्वर में कहा। तमाशा? आज क्या होने वाला है? जफर ने पूछा। सुना है आज सब फाइनल हो जाएगा। अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ। विनय ने व्यंग्य के साथ हंसते हुए कहा। खाओ तो तब ना जब घर में हो। जफर ने व्यंग्य का जवाब व्यंग्य से देते हुए कहा। पूरी कविता सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने अपने घर जाओ, कांदा रोटी खाओ, कांदा रोटी ना मिले तो चूहे की पूंछ कुतर के खाओ। विनय ने कविता को गाकर सुनाते हुए कहा। गरीबों के घर ये चूहे क्या भूखे मरने आएंगे? आखिर को चूहों का भी तो पेट होता है। जिस घर में इंसानों को ही 2 वक्त की नसीब नहीं हो रही, वहां के चूहों को रोजे नहीं रखने पड़ेंगे तो और क्या होगा? जफर ने कहा। जफर भाई, कविता तो मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसने चूहे की पूंछ कुतरने का ही लिखा है। विनय ने हंसते हुए कहा। जरूर किसी भरे पेट वाले ने लिखी होगी ये कविता, जिनके घर में चूहे होते होंगे। यहाँ तो बच्चे ही दानों के लिए तरस रहे हैं। जफर ने कुछ हिकारत के साथ उत्तर दिया। अब करोगे क्या? यहाँ तो सुना है कि आज ही सब कुछ फुल एंड फाइनल होने वाला है। विनय ने जफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। देखूंगा कोई ऐसी जगह जहां मुझे मुसलमान होने के बाद भी काम मिल जाए। जफर ने कड़वे स्वर में उत्तर दिया। जफर भाई, हिंदू मुसलमान का तो कोई धर्म है ही नहीं। असल धर्म तो दुनिया में 2 ही हैं, अमीरी और गरीबी। भरे पेट वालों का धर्म और खाली पेट वालों का धर्म। जब तक आदमी का पेट खाली है तब तक उसे ना तो ये याद रहता है कि मैं हिंदू हूं और ना ये कि सामने वाला मुसलमान है, मगर जहां पेट भरा वहां उसे तुरंत अपना धर्म याद आ जाता है। विनय ने जफर के स्वर की कड़वाहट को भांपते हुए समझाइश भरे स्वर में लंबी बात कही। जफर ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप जमीन कुरेदता रहा। जब पेट में रोटियां छमछम करके नाच रही हो ना, तब होता है आदमी हिंदू या मुसलमान, वरना तो हम सब एक ही जात के हैं, भूखमरों की जात के। हिंदू या मुसलमान होने का रईसी शौक पालना हमारी औकात से बाहर की चीज है। विनय ने जफर के गुस्से को कम ना होते देखकर अपनी बात को बढ़ाया। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? गरीबों की फैक्ट्रियां तो होती नहीं है, होती तो रईसों की ही हैं, और रईसों के लिए मैं या तो मुसलमान हूं या हिंदू हूं, वो लोग जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जफर ने कड़वाहट भरे स्वर में ही कहा। विनय निरुत्तर होकर उसे देखता रहा। जैसे ही अपना नाम बताता हूं वैसे ही लोगों के माथे पर शिकन पड़ जाती है, जैसे मैं मुसलमान ना होकर कोई जानवर हूं। क्या मुझे ये सब दिखता नहीं है? और बेईमानी तो आदमी की जात में ही है, मगर ये बेईमानी हमेशा भरे पेट वाले ही करते हैं। हम जैसे भुखमरों के पास रोटी का सवाल हल करने से फुर्सत कम मिलती है, जो बेईमानी जैसे अमीरों के शौक पाले। जफर ने विनय को मौन देखकर कहा। और बच्चे क्या करते हैं दिन भर? विनय ने बात को गंभीर होते देखकर विषय बदलते हुए कहा। करते क्या हैं?
जब तक यहाँ का काम चलता था तब तक वह स्कूल भी जाते थे, पर अब तो हालत ये है कि दिन भर मारे मारे मोहल्ले में फिरते हैं। जफर ने उत्तर दिया, कहीं काम पर क्यों नहीं लगा देते? 4 पैसे लाएंगे तो तुमको भी सहारा मिलेगा। विनय ने कहा, हाँ अब तो वही करना पड़ेगा। सोचता था कि फैक्ट्री में काम चालू हो जाएगा तो फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दूंगा। बच्चों के हाथों में पेचकस और पाने पकड़ाना नहीं चाहता था, पर ऐसा लगता है कि वही किस्मत में लिखा कर लाए हैं। वह तो भला हो मुमताज का कि जो उसके कुछ सीना पिरोना आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का करके घर का चूल्हा सुलगा लेती है। ठंडी सांस छोड़ते हुए जफर ने कहा, कोई जरूरी है कि बच्चों को मैकेनिक ही बनाओ? और भी तो काम है। विनय ने कहा, जो लोग मुझे मुसलमान होने के कारण काम नहीं दे रहे हैं वह मेरे बच्चों को देंगे क्या? जफर ने कड़वाहट से कहा, एक काम है तो सही, और रोज रोज का भी नहीं है, बस हफ्ते में 1 दिन करना है। तीनों बेटे 1 दिन में इतना कमा लाएंगे कि घर भी चल जाएगा और स्कूल भी जाने लगेंगे। विनय ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ गलत काम ही होगा। जफर ने कहा, गलत का मतलब चोरी वगैरह तो नहीं है? हाँ, तुम्हारे मजहब के हिसाब से वह जरूर ऐसा है जिसे तुम वह क्या कहते हो, हाँ कुफ्र, कुफ्र जरूर है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, कुफ्र की तो तब सोचें जब पेट में रोटियां हों। खाली पेट वालों के लिए क्या तो कुफ्र और क्या उसका डर। जफर ने कहा, तो चलो मेरे साथ। विनय ने उठते हुए कहा, कहाँ? पहले यहाँ का फैसला तो सुन लें। जफर ने हैरानगी के स्वर में कहा, फैसला तो हो चुका है, अब हमारे सुनने या ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम तो चलो मेरे साथ। विनय ने हाथ पकड़कर जफर को उठाते हुए कहा, पर चलना कहाँ है? जफर ने उठते हुए पूछा, तुम चलो तो सही, तुम्हें कुछ सामान दिलाता हूँ। विनय ने कहा, सामान? यहाँ तो रोटियों के लाले हैं और तुम सामान खरीदने की बात कर रहे हो। जफर ने हैरानी से फिर कहा, अभी उधार दिलवा देता हूँ, परसों आकर पैसे दे जाना। विनय ने कहा, कहाँ से दे जाऊंगा? क्या कल आसमां से टपक पड़ेंगे पैसे? जफर ने फिर सवाल किया, आसमां से नहीं, इन्हीं रईसों के पास से आएंगे जो तुम्हें काम नहीं दे रहे हैं। विनय ने कहा, कैसे आएंगे? चलते हुए जफर ने पूछा, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसके मारे सारे के सारे रईसों की फटती है। विनय ने ठिठक कर जफर की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, कौन है वो? जफर ने पूछा, सब पता चल जाएगा, तुम चलो तो सही। कहते हुए विनय ने जफर की बाह पकड़कर उसे खींच लिया। शाम को जब सामान का झूला लिए जफर घर पहुंचा तो मुमताज हैरत में पड़ गई। ये क्या ले आए? हाथ का झोला पकड़ते हुए उसने पूछा। काम का सामान है, विनय ने दिलवाया है, कल से बच्चों को काम पर भेजना है। और हाँ, एक थैली में कुछ राशन भी है, विनय ने ही दिलवा दिया है कि परसों आकर पूरा हिसाब कर जाना। जफर ने उत्तर दिया। काम पर जाना है? कहाँ? मुमताज ने पूछा। वो कल बता दूंगा, सुबह जल्दी उठकर बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देना। जफर ने संक्षिप्त सा उत्तर देकर बात को खत्म कर दिया। सुबह जब मुमताज बच्चों को नहला धुलाकर लाई तो देखा कि जफर सारा सामान जमा कर बैठा है। जफर ने बच्चों को देखा तो मुमताज से बोला, मेरे वास्ते भी नहाने का पानी भर लाओ, तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देता हूँ। मुमताज जब पानी भरकर लौटी तब तक जफर बच्चों को तैयार कर चुका था। मुमताज ने देखा तो कानों पर हाथ रखकर बोली, या खुदा, ये क्या कुफ्र कर रहे हो? कुछ कुफ्र नहीं है, ये बस 1 दिन का ही है, बस हफ्ते में 1 दिन के लिए। जफर ने लापरवाही से कहा। जरा तो खुदा से डरो, मुमताज ने कहा। इसमें बुरा क्या है जो डरूं? कोई चोरी डकैती जैसा काम तो करवा नहीं रहा मैं अपने बच्चों से। जफर ने उत्तर दिया। मगर आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मुमताज ने फिर सवाल किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुंह अंधेरे बच्चे निकलेंगे तो शाम ढलने के बाद ही आएंगे, कोई देखेगा ही नहीं तो बोलना क्या? जफर ने फिर उतनी ही लापरवाही से कहा। मगर मुमताज ने कुछ प्रतिवाद करने का प्रयास किया, लेकिन जफर ने हाथ का इशारा करके बात काटते हुए कहा, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मुमताज ने शौहर के तेवर देखे तो कुछ न बोली। जफर ने सबसे छोटे बेटे के बाल ठीक किए और बोला, ठीक वैसा ही करना जो मैंने बताया है, उन 3 शब्दों के अलावा कुछ भी मत बोलना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बड़े बेटे ने उत्तर दिया, जी अब्बू। चलो अब एक बार अपनी अम्मी के सामने जाकर प्रैक्टिस कर लो। जफर ने कुछ मुस्कुराकर मुमताज की ओर देखते हुए कहा। तीनों बच्चे मुमताज के पास पहुंचे
और अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टील की लटकन को ऊपर उठाते हुए एक स्वर में बोले, जय शनि महाराज। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।